आप करना चाहते हैं कोरियर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या कोई और बिजनेस, तो आपको मिलेगी पूरी जानकारी इन ई बुक में। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो में, फूड पांडा में और स्विगी में कि कैसे आप जॉब ले सकते हैं, क्या है पूरी प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पे आउट होता है, किस किस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो में A to Z जो इन्फॉर्मेशन होगी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना ना भूलें, इससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। लगभग 2 से 3 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था इसी को लेके। तो अब जो भी नई अपडेट हैं इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। उसमें जो भी मेन कमेंट थे उनके भी आंसर देने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर दूं कि जोमेटो, फूड पांडा या स्विगी काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन कुछ दोस्तों का इससे नाराज़गी हो जाती है। उनका मानना है कि हम गलत कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इनका कुछ गलत पक्ष भी होगा, यानी कुछ गलत साइड भी होगी, लेकिन ओवरऑल ये जॉब प्रोवाइड करा रही हैं। और फिलहाल ऐसी देश में कोई कंपनी नहीं है जो इतनी इजीली जॉब दे रही हों या उसके द्वारा आपको पैसे कमाने का मौका दे रही हों। और अगर मैं कोशिश करूँगा कि केवल परफेक्ट कंपनियाँ ही आपके लिए लाऊँ तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हर कंपनी के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब दोस्तों बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। स्टार्टिंग से जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहीं से शुरू करेंगे और 1 by 1 सारे टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले ये आता है कि आपके शहर में ज्वाइनिंग हो रही है कि नहीं, या आपके शहर में कैसे पता लगेगा कि ये कंपनियाँ अपने जो बिजनेस है उसको रन कर रही हैं कि नहीं, वहाँ डिलीवरी पार्टनर की जरूरत है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका ये है कि मैं जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं और जो डिटेल होंगी वो वही होंगी जहाँ से आप सीधे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी वेबसाइट हैं या जो भी कंपनियां हैं, जोमेटो या फूड पांडा, इनकी ऐप को डाउनलोड करिए। अगर ये आपकी सिटी में है तो आप वहाँ फूड के ऑर्डर कर पाएंगे। कोई भी एक ऑर्डर करके देख सकते हैं, और अगर ऑर्डर आप अपनी सिटी में नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है ये कंपनी आपकी सिटी में रन नहीं हो रही है। तीसरा तरीका मैं आपको बता दूं, आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं फिर उनके बारे में डिटेल निकाल के कमेंट में या जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो ऑफिसेज हैं उनके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये बात हुई कि कैसे ज्वाइन करना है, उसकी प्रोसेस क्या है। अब नंबर 2 पे आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक बाइक की, अपने DL की। मैं आपको बता दूं इसमें लर्निंग जो है लाइसेंस वो नहीं काम करता। आपका जो DL है वो प्रॉपर होना ही चाहिए। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से मतलब ये है कि 18 साल से कम आपका DL नहीं बनेगा तो आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। अब एक आता है कि गाड़ी आपके नाम नहीं है, RC आपके नाम नहीं है। उस केस में आपको उस पर्सन का कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे मान के चलिए आधार कार्ड या पैन कार्ड। इसके अलावा कुछ कंपनियां NOC भी लेती हैं। NOC का क्या फॉर्मेट है वो कंपनी आपको बता देंगी, आप उसके द्वारा वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत होगी एक स्मार्ट फ़ोन की, जिसमें आप एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होगी उनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो सारा बिजनेस है ऐप के थ्रू ही चलता है। इसके अलावा आपके फ़ोन में अच्छा ही बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए फ़ोन अगर बंद हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत है, आप उतने ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितने आपके पास आ पा रहे होंगे। तो अगर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है तो आप पावर बैंक भी ले सकते हैं। और जब आप इनके ऑफिस में जाएंगे तब आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बैंक की डिटेल ली जाएगी, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो बैंक में ही आता है, और एक कैंसिल चेक लिया जाएगा। कैंसिल चेक की बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कैंसिल चेक लेते हैं। इसके अलावा आपको 4 से 5 जो फोटोग्राफ होगी उनकी जरूरत पड़ेगी। जब आप इनके यहाँ ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको एक बेसिक जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। वो ट्रेनिंग के सेशंस कितने लंबे होते हैं ये कंपनी पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनियों के ट्रेनिंग के सेशन अलग अलग होते हैं। उसके बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा इनकी एप्लीकेशन पे, वो आप लॉगिन कर लेंगे। जब भी आपके पास ऑर्डर आएंगे आपको वहीं एप्लीकेशन पे एक रिंग आएगी, वो आपको एक्सेप्ट करनी होती है। उसके बाद ही आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है।
अब बात आती है कि ये आपको किस किस चीज़ की पेमेंट देते हैं, पेमेंट का प्रोसेस क्या है और पेमेंट कितना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर दूँ, पेमेंट में काफ़ी सारे जो कमेंट आते हैं वो ये होते हैं कि क्या ये हमें बाइक का पेट्रोल या मेंटेनेंस देते हैं, तो बिल्कुल नहीं देते। बाइक या कार का मेंटेनेंस ये बिल्कुल हमें प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इनकी सभी कंपनियों की जो प्रोसेस है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, यानी जितने ऑर्डर आप डिलीवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग है, प्लस कुछ इंसेंटिव होते हैं, कुछ आपको ऑनलाइन रहने का पैसा मिलता है। अब मैं आपको क्यों एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि किस कंपनी ने कितने पेमेंट दे दी है, क्योंकि ये टाइम पे बदलता रहता है। फिर आपको लगता है कि मैंने जो भी पेमेंट बताया है, मान लीजिए 35 रुपीज़, कहीं मिल रहे हैं 40 रुपीज़, तो आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, जबकि टाइम पे अपने ये इंसेंटिव बदलते रहते हैं, अपने पेमेंट का प्रोसेस बदलते रहते हैं, और सीजन के अकॉर्डिंग या एरिया के अकॉर्डिंग इनका पेमेंट प्रोसेस या पेमेंट कितना देना है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये आपकी लोकेशन पर डिपेंड होता है, लेकिन ये आपको मिलेगा आपके ऑर्डर के ही अकॉर्डिंग। आपको पेट्रोल या मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं मिलता। अब इसके बाद जो आपकी अगली क्वेरी आती है, क्या हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका दोनों प्रोसेस है, आप फुल टाइम करिए या पार्ट टाइम करिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों का मानना है कि साइकिल से ये पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं, जो मेन सिटी हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या बाकी महानगर हैं, वहाँ साइकिल से लोग परमिशन नहीं देते। बाकी अगर कोई छोटा सिटी है तो हो सकता है परमिशन दे दें, लेकिन जो मेन सिटी है और जितना मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप साइकिल से ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। और खुद आप सोचिए कि आप साइकिल से कितने जो फूड प्रोडक्ट हैं या फूड ऑर्डर हैं उन्हें डिलीवर कर पाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप साइकिल से 10-20 ऑर्डर दिन में डिलीवर कर पाएँ। अब दोस्तों बात आती है कि इनमें से कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें केवल फूड पांडा ऐसी है जो थोड़ा सा पीछे चलती है, अदरवाइज जोमेटो, स्विगी या उबर ईट्स काफ़ी अच्छा है, और ऑफ़र के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कंपनियां आगे या पीछे आती रहती हैं। और अगर आप मेरी ओपिनियन लेना चाहेंगे कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर मेरा मानना है आप खाली हैं, आप पे कोई और काम नहीं है, या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं या कोई और काम कर रहे हैं, 4 या 5 घंटे काम करके पैसे कमाना चाहते हैं या फुल टाइम करके कमाना चाहते हैं, तो जॉब में कोई बुराई नहीं है। पेमेंट हो सकता है कि कुछ लोकेशन पर कम मिले या लेट मिले। मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है, आपकी लोकेशन। देखिए, कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके कॉलेजेस हैं, बड़ी कंपनियां हैं जहां ऑर्डर आने की चांस अधिक रहती हैं, या कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां काफ़ी ज़्यादा फूडी होते हैं, जहां ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे मैं बात करूं दिल्ली की, साउथ दिल्ली की, तो यहाँ ऑर्डर्स की कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर वहाँ आते हैं। लेकिन वहीं बात करें मुंबई की कुछ एरियो की, तो वहाँ इस टाइप का है कि ऑर्डर उतने नहीं आते। तो आप मान के चलिए, कंपनी भी अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो सीधी सी बात है, कब तक अपनी जेब से पैसा देगी। कोई ऐसा पिन कोड है, कोई ऐसा एरिया है जहां ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो जो डिलीवरी बॉय हैं अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं। और मान के चलिए कहीं ऑर्डर कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो फिर आप सोचिए कंपनी वहां कैसे पैसे दे पाएगी। हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा और जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी सोचना होगा। तो मेरा मानना है कि आप ये कंपनियाँ ज्वाइन करिए, उसके बाद अपना जो डिसीजन है वो लीजिए। 1 या 2 महीने काम करने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बता दूं कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो आपको टी-शर्ट देंगे और एक बैग देंगे, बैग जिसमें आप फूड को रख के ले जाते हैं। उसके लगभग आपको 400 से 500 रुपये देने होते हैं, वो आपको ही देने होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, वो बैग और टी-शर्ट लेके चले जाते हैं। तो कंपनियों ने ये नई पॉलिसी है कि वहाँ आपको 400-500 रुपये देने होते हैं। तो आप जब भी जाएंगे ऑफिस में, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, हमने लगभग सारी जो क्वेरी थी उन्हें कवर कर लिया। कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी कोई क्वेरी रहेगी हो, वीडियो के नीचे कमेंट में पूछिए। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।